हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे रीजनिंग का चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कुछ कोड होंगे जिनको हमें डिकोड करना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग में नंबरिंग ऑफ अल्फ़ाबेट या फिर उसकी प्लेस वैल्यू, हमें सबसे पहले नंबरिंग या प्लेस वैल्यू लिखेंगे अल्फ़ाबेट्स की। अल्फ़ाबेट्स में हमारे पास ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेट्स आते हैं, तो हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। हम ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ए से लेके जेड तक हम नंबरिंग अल्फ़ाबेट लिखेंगे। इनकी नंबरिंग हम लगाएंगे। ए को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। हमने ए से लेके जेड तक की नंबरिंग को हमने नंबर्स दे दिया है। इसको हमने ए से लेके जेड तक नंबरिंग सीखा। अब हम इसके साथ सीखेंगे पेयरिंग या ऑपोजिट नंबर की, मतलब इसका किसी भी अल्फ़ाबेट है उसका पेयर क्या होता है या उसका ऑपोजिट क्या होता है। जैसे हमारे पास ए लिखा हुआ है, ए का नंबर हमें पता है 1 है। अगर हमें निकालना हो इसका ऑपोजिट नंबर क्या है, तो हम क्या करेंगे, हम एक चीज़ को याद रखेंगे कि किसी का भी ऑपोजिट नंबर निकालना है तो वो जो 2 अल्फ़ाबेट्स होंगे उन दोनों का जो प्लेस नंबर है उसका टोटल कितना होगा, उसका टोटल 27 होगा। तो अगर हमारे पास जैसे इस टेक्निक के तहत हम देखते हैं, तो अगर हमें ए का निकालना है तो ए के साथ में प्लस में कोई अल्फ़ाबेट होगा जिसका 27 होगा। ए का हमें पता है नंबर फर्स्ट होता है प्लस हमें ये अल्फ़ाबेट निकालना इज इक्वल टू 27 होता है। अगर ये एक यहाँ प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 माइनस 1। इट मीन्स ये अल्फ़ाबेट है जो हमारा ये 26 नंबर पे होगा। और 26 नंबर पे हमें क्या पता है किसका नंबर होता है, 26 जेड का। तो ए के अल्फ़ाबेट ऑपोजिट अल्फ़ाबेट क्या हो जाएगा, ए का ऑपोजिट अल्फ़ाबेट हो जाएगा जेड होगा। तो एक जैसे दूसरा एग्जांपल और लेके देखते हैं हम लोग। बी का ऑपोजिट अल्फ़ाबेट हमें निकालना हो, तो बी का ऑपोजिट अल्फ़ाबेट अगर निकालना हो तो बी प्लस वो ऑपोजिट अल्फ़ाबेट है तो वो हम दोनों को मैंने बताया कि वो 27 होता है। बी की प्लेस वैल्यू क्या है, हमें पता है बी की प्लेस वैल्यू 2 है, हम यहाँ 2 रखेंगे प्लस ये अल्फ़ाबेट हमें निकालना है इज इक्वल टू 27। ये अल्फ़ाबेट यहाँ रहेगा, 27 यहाँ रहेगा, ये 2 प्लस में है इज इक्वल टू के इधर में आके 2 माइनस होता है, तो अल्फ़ाबेट क्या हो जाएगा 27 माइनस 2 25 है। वो किसका प्लेस होता है, 25 हमें पता है ये y का प्लेस होता है। तो b का ऑपोजिट अल्फ़ाबेट क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। इसी हिसाब से हम लिखते हैं अभी ऑपोजिट पेयर्स का या अल्फ़ाबेट्स का ऑपोजिट या उनकी पेयरिंग। अभी हम नेक्स्ट लिखते हैं। हम ऑपोजिट पेयर लिखते हैं, a में z, b y, ऑपोजिट चलेंगे तो x w v u t S R तो पेयर हमारे होंगे A Z B Y C X D W E V F U G T H S I R J Q K P L O M N। इसका अगर हमको पता चलना है कि किस तरह से ये है, तो अभी मैंने आपको बताया किसी एक को भी हम एक बार चेक करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम G और T को चेक करते हैं कि एक दूसरे के ऑपोजिट पेयर में क्यों आए। G की प्लेस वैल्यू कितनी है मैंने आपको बताया, G की प्लेस वैल्यू यहाँ से देखिए, G की प्लेस वैल्यू 7, T की प्लेस वैल्यू कितनी है 20, 7 प्लस 20 दोनों को करेंगे तो कितना आया 27 आया। तो मैंने बताया जब भी ऑपोजिट पेयर निकालेंगे तो दोनों का जो टोटल है वो 27 आना चाहिए। अब हम देखेंगे इनको याद करने की टेक्निक। इनको याद करने की टेक्निक हमें कैसे मिलेगी, ए जेड को हम लिख सकते हैं अजरुद्दीन, ए और जेड आएगा। हम किसी को बाय बोलते हैं तो BYE, तो BY आ जाएगा। एक पुराने ज़माने में गाड़ी आती थी क्रॉक्स, तो C और X आ जाएगा। DW को हम लिख सकते हैं दूध वाला। EV को लिख सकते हैं इवनिंग,
EV हो जाएगा, फ्यूल लिख सकते हैं, तेल भराते हैं ना गाड़ी में, फ्यूल। G से GT रोड होता है, तो ये GT रोड आ जाएगा। HS से हिस्ट्री शीटर होता है ना, अपन पेपर में पढ़ते हैं, हिस्ट्री शीटर। IR से आयरन, हम क्या लिख सकते हैं, आयरन। JQ से जैकब, नाम होता है, जैकब लिख सकते हैं, JQ। KP से एक प्लेयर होता था, केविन पीटरसन, हम क्या लिख सकते हैं, केविन, क्रिकेट के पीटरसन थे ना कि खिलाड़ी, केविन पीटरसन। LO से लिख सकते हैं लव, और MN से लिख सकते हैं मालवीय नगर, क्या लिख सकते हैं, मालवीय नगर। ये इनको याद करने की शॉर्ट टेक्निक्स है। AZ अजरुद्दीन, AZ हो जाएगा। B से बाय, हम BY लिखते हैं, बाय, BY बाय। CX क्रुक्स, गाड़ी आती है, क्रुक्स लिख सकते हैं। DW दूध वाला। EV इवनिंग। F से फ्यूल। G से GT रोड। S से हिस्ट्री शीटर। IR से आयरन। जैकब, JQ। KP से केविन पीटरसन। LO से लव। MN से मालवीय नगर। ये हमारे हो गए पेयरिंग एंड ऑपोजिट वर्ड्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रिक्स, कुछ ट्रिक्स जो रिमेंबर करने की कैसे हो सकती हैं, ठीक है। हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स कैसे रिमेंबर, उनकी प्लेस वैल्यू के साथ कैसे करने, तो इनकी कुछ ट्रिक्स होती हैं। तो ट्रिक्स क्या हो सकती हैं, सबसे पहले हम लेते हैं ABCD, 1 2 3 4, ये सबसे सिंपल ट्रिक होती है कि हमारे पास ABCD है, 1 2 3 4 हमें याद रह जाएगा इसका। इसके बाद में हमें सेकेंड ट्रिक लेनी है, हम किसी को नाम से बुलाते हैं, ए ज्योति, ऐसा करके हम नाम से बुलाते हैं, तो ये हम लिख देंगे EJOTY, ये हम कर देंगे। तो E ज्योति, अगर 4 से ये हमारा 5 10, 5 की टेबल यहाँ पे आ जाएगी, 20 25। एक ट्रिक ये होती है। ABCD 1 2 3 4 हमें पता है। एक ट्रिक ज्योति बोलते हैं हम, 5 10, E से 5, J 10 15 20, ये हमें प्लेस वैल्यू इसकी याद हो जाएगी। थर्ड हमारे पास लास्ट की 3 डिजिट लेते हैं, अल्फाबेट लेते हैं XYZ, तो हम ये लिख सकते हैं 24 25 26। हम ये ट्रिक एक याद रख सकते हैं। स्टार्टिंग की 1 2 3 4 ABCD, लास्ट में 24 25 26 XYZ, और एक E ज्योति JOTY, तो ये 5 10 15 20 25, ये हमारी ट्रिक चलती है। एक ट्रिक और चलती है, जैसे कि हम लिख सकते हैं JK, जम्मू कश्मीर हम लिखते हैं, तो ये हम लिख सकते हैं एक याद रखने के लिए, जम्मू कश्मीर, क्या लिख सकते हैं, जम्मू कश्मीर। 11th अल्फाबेट K होता है, तो K है 11th अल्फाबेट, तो K का हम याद रखेंगे, 11th आ जाएगा। अभी हमने पढ़ा कि यहाँ से ज्योति में J का 10 था, तो ये 10 के साथ में ये 11 हो जाएगा। एक ट्रिक हमारी याद रखने की ये हो सकती है। एक हम कहते हैं M से क्या होता है, मेरा, M से क्या निकलता है, मेरा। हम एक जनरल भाषा में कहते हैं क्या मेरा, क्या तेरा, तो M का M, तेरा 13, ये M का 13 हो जाएगा। M को बोलते हैं ना माइन, मेरा, M को बोला जाता है माइन मेरा। M से कहते हैं मेरा, मेरे के साथ में एक हम देसी लैंग्वेज में बोल देते हैं क्या मेरा, क्या तेरा, तो तेरा M का हो जाएगा 13। एक ट्रिक हमारी ये आ जाती है। पैटर्न्स देखते हैं हम कुछ, है ना। पैटर्न्स किस टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट पैटर्न हो सकता है 1 2 3 4, फॉर एग्जाम्पल ऐसा 4 दिया हुआ है और इसके कोडिंग में हमें नीचे दिया हुआ है। फर्स्ट पैटर्न हो सकता है कि यहाँ से यहाँ पे प्लस हुआ हो, कोई डिजिट प्लस हुई हो, या फिर हमें पैटर्न दिया जा सकता है कि यहाँ से यहाँ पे माइनस हुआ हो, माइनस में आया हो। थर्ड पैटर्न हो सकता है कि एक में प्लस हुआ हो, एक में माइनस हुआ हो, एक में फिर प्लस हुआ हो, एक में फिर माइनस हुआ हो। एक पैटर्न हो सकता है कि क्रॉस पैटर्न हो सकता है, फर्स्ट में यहाँ से कुछ प्लस हुआ हो, इसमें यहाँ से कुछ प्लस हुआ हो। एक पैटर्न होता है अगर हमें कोई लंबा दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 ऐसा दिया हुआ है, नीचे भी इसका दिया हुआ है, तो इसको हाफ कर लिया जाता है, 3 इधर 3 इधर, आपस का क्रॉस कनेक्शन भी हो सकता है, इधर से इधर भी हो सकता है पैटर्न, कुछ प्लस हो कुछ माइनस हो। एक पैटर्न और आता है, ये 5th पैटर्न था। एक पैटर्न और आता है कि हमें कोई भी कोड दिया हो, फॉर एग्जांपल ABCD हमें ये दिया हो और हमको कहा गया हो कि इसमें कुछ चेंज हुआ है, तो ये इसका ऑपोजिट भी आ सकता है। इसका ऑपोजिट पेयर जो हमने निकाला था ना, वो ऑपोजिट पेयर से भी आ सकता है हमारे पास में। ये एक बेसिक सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इन ए कोड लैंग्वेज पवन इज रिटन एज दिस कोड, देन हाउ जामुन विल बी रिटन इन द सेम लैंग्वेज। हमें क्या कहा गया है, हमें कहा गया है पवन कैसे लिखा हुआ है, QBXBO। हमें पूछा गया है हाउ जामुन विल बी रिटन। हम इसका पैटर्न देखेंगे। इसके पैटर्न में
क्या हुआ है P. P स्टैंड्स फॉर, हमने अभी देखा, हम साइड की टेबल मैंने लिख रखी है, हम यहाँ से भी देख सकते हैं. P स्टैंड्स फॉर 16, A1. W स्टैंड्स फॉर 23, A1. N स्टैंड्स फॉर, N का प्लेस वैल्यू है, स्टैंड्स फॉर मतलब मेरा कहने का यहाँ पे प्लेस वैल्यू से, इसकी प्लेस वैल्यू है. हम Q की प्लेस वैल्यू लिखते हैं, Q की प्लेस वैल्यू 17 है. हम B की प्लेस वैल्यू लिखते हैं 2 है. हम X की प्लेस वैल्यू लिखते हैं 24 है. हम B की प्लेस वैल्यू, ये 2 दिया हुआ है, हमें 2 पता है, हमें O की प्लेस वैल्यू 15 है. तो हम इसको कैसे देखेंगे, ये 16 है, 16 से यहाँ पे क्या हुआ है, +1 हुआ है. 1 अगेन +1, 23 से 20, यहाँ पे भी +1 हुआ है, ये भी +1 हुआ है, ये भी +1 है. बिल्कुल सिंपलेस्ट एग्जांपल है, सब में नेक्स्ट +1 हुआ है. तो हम यहाँ से +1 करेंगे. J का प्लेस वैल्यू क्या है हमें पता है, J का प्लेस वैल्यू हमें पता है 10 है. तो 10 का नेक्स्ट 11, 11 का किसका होता है, K. नेक्स्ट हमारे पास A का प्लेस वैल्यू, पहले हम ऊपर की नंबरिंग कर लेते हैं. A का 1, देन हमारे पास आता है M का प्लेस वैल्यू 13, हमारे पास आता है U का प्लेस वैल्यू 21, N का प्लेस वैल्यू हमारे पास आता है 14. A के बाद +1 B, M के बाद +1 N, U के बाद +1 हमारे पास आएगा V, N के बाद हमारे पास +1 आएगा O. तो हमारा कोड में हमारी KBNVO हमारा लैंग्वेज कोड हमारा आंसर हो जाएगा.